हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अरुण। जो लोग नहीं जानते हैं मुझे, मैं आज बता देता हूँ कि मैं एक नया सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, जो है कि वीकली एनालिसिस। मैं हर मंडे को एक वीकली एनालिसिस दूंगा। उस बेस पे चार्ट की प्रिडिक्शन में रखने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है मार्केट की, स्टेटिस्टिक बिहेवियर की, वो सारे मैं यहाँ बताने वाला हूँ। आज मैं बात करूँगा इथेरियम के चार्ट के बारे में। एज़ यूजुअल मैं ट्रेड करता हूँ इथेरियम के ऊपर, तो मुझे इथेरियम ज़्यादा बेटर रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये खुला हुआ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो यहाँ आज देख सकते हो, आज का दिन है सैटरडे। सैटरडे के दिन पूरा मार्केट आज पूरा साइडवेज पड़ा हुआ है। आज मैंने एक ट्रेड भी लिया था, जो मैंने ट्रेल करके उसका एसएल हिट हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एसएल जाने वाला है, डेट्स वाई। तो आज पूरा देख सकते हो आप लोग, इस एरिया में पूरा का पूरा सैटरडे का पूरा चार्ट बना हुआ है। कैंडल्स बने हुए, वो सारे के सारे साइडवेज है। तो आज कोई अच्छी मूव नहीं आई। बात करते हैं, इसने रेंज बनाया हुआ है 3000 का, और 3000 के अगर अप जाता है तो ये लॉन्ग ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये इसका बेस है अभी 2911 का। ये 15 मिनट का चार्ट अभी मैंने खोला हुआ है, तो इस पे इससे ज़्यादा तो मेरे को कुछ इसके अंदर डिटेलिंग दिख नहीं रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था, जो उतना अच्छा सस्टेन नहीं किया है। सबसे थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद 3000 के बाद फिर से नीचे आ चुका है। अब देखना होगा कि क्या सीन है। अब ये 200 का ये में अगर क्रॉस ओवर करके अच्छा सस्टेन करके अगर 3000 के ऊपर ये बनाता है, तो इसके बाद डायरेक्शन होगी यहाँ से ऊपर जाने की। वो देखना होगा हमें कि आगे क्या होता है। उससे पहले अगर मैं बात करूँ आज और कल के बारे में, तो आज और कल का तो ये पूरा साइडवेज मार्केट रहने वाला है। कल कल देखते हैं कल क्या सीन होने वाला है, ये मेगा क्रॉसओवर देता है कि नहीं देता है। और मैं अगर 15 मिनट पे बात करूँ तो मंडे के दिन थोड़ा बहुत उछाल मिल सकती है, मतलब लॉन्ग जाने का। अगर ये में सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता है तो 3000 का बेस जो बनाया हुआ है इसने, अगर इस बेस पे थोड़ा बहुत भी अगर ये सस्टेन करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो अच्छा खासा मूव लॉन्ग में हमें दिख सकता है। लाइकवाइज अगर मैं बात करूँ तो पैटर्न में मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये ऊपर निकलने के लिए अगर लॉन्ग जाना चाहता है तो इस तरीके से ये ऊपर जा सकता है। बाकी 1 आवर पे अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर पे इसका कुछ ये सीन है। अगर अगर ये है इसका लॉन्ग का रेजिस्टेंस अराउंड 3068 के आसपास, और ये सपोर्ट का 2897। ये मेरा मतलब लॉन्ग सपोर्ट और शॉर्ट सपोर्ट और लॉन्ग रेजिस्टेंस मैंने मार्क इसलिए किया है कि मतलब यहाँ से ये अगर सस्टेन करके ये मेगा सपोर्ट लेके अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश में रहता है, तो हम ट्रेंड ब्रेकआउट पे पकड़ सकते हैं इसको। तो ये मेरा बेसिक मतलब एज अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए ये लाइन थोड़ी मायने रखती है। लाइकवाइज अगर ये यहाँ से निकलता तो मैं आगे कुछ देख सकता था, बट ये अभी अभी तो ये पूरा पूरा मान लीजिए ना, 1 ओवर में ये पूरा पूरा साइडवेज पड़ा हुआ है। ऐसा भी आप जूम करके चल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वो उतना वो तो है नहीं कुछ। लाइकवाइज अगर आप देखो तो ये पूरा पूरा ऐसे साइडवेज एक चैनल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये चैनल ये अभी मतलब 1 ओवर में चैनल के ऊपर या नीचे जाए तभी हम कुछ आगे डिसाइड करेंगे। इस बेस के इससे पहले तो कुछ डिसाइड कर नहीं सकते इसके अंदर। बाकी आज और कल का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये साइडवेज ही रहने वाला है, इसके अलावा तो कुछ रहने वाला है नहीं। और हाँ, वो ट्रेड समझा देता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम लिया था। तो ये वाला ट्रेड है, ये अराउंड मेरा था 1:4 के आसपास था आर। तो मेरे को अराउंड कितना 50% मूव दिया था, बट ये साइडवेज आया, दैट्स वाई आई एम ट्रेल ईयर। तो मतलब मैंने इसको उठा के 296 के 3 के आसपास कर लिया था, ऐसे ट्रेल कर लिया था। तो मेरा ऐसा इसमें चला गया मतलब मुझे ऐसे कट ही करना था, इस वजह से मैं इसको कर दिया, क्योंकि अब 50% के बाद के मूव रिटर्न हो रहा है, दैट्स वाई मैं क्यों ना ट्रेल करूँ उसको। तो ये था रीज़न। बस ये साइडवेज थोड़ा घनघोर मार्केट था, और अब से मैं अवॉइड करूँगा सैटरडे संडे को। ये मेरी ये
मैंने सोच के रखा है। अब बात करते हैं डे फ्रेम के बारे में। तो डे फ्रेम पे कुछ ज़्यादा कुछ तो है नहीं। शॉर्ट देखो यहाँ है ना, आप देख सकते हो जब जब ये ईएमआई का रिजेक्शन लेता है ना, ये काफ़ी अच्छा नीचे फॉल करता है। लाइकवाइज मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर ईएमआई का रिजेक्शन लिया है इसने, ठीक है। रिजेक्शन लेने के बाद 21% का 23% का ये कंटिन्यूस फॉल हुआ है। डे कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर से देखिए ईएमआई का रिजेक्शन लेने के बाद ये 17%, और फिर से ईएमआई का रिजेक्शन ले, अभी देखो ईएमआई का रिजेक्शन लेके ये कितना 14% दे दिया इसने। दैट्स अभी तो ये फ़िलहाल इसके बारे में बात नहीं रहेगी कि ये मूव तो हमारी छूट चुकी है। वो मूव की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ दिख रहा है, जैसे एक ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रेंड का ब्रेकआउट तो मिल चुका है। मिलने के बाद ये थोड़ा यहाँ साइडवेज जैसा दिख रहा है। एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। यहाँ देख सकते हो ये ब्रेकआउट ट्रेंड का ब्रेकआउट देने के बाद ये थोड़ा बहुत साइडवेज लग रहा है। यहाँ से ना मेरी प्रेडिक्शन तो अभी यही है गाइस कि ये अच्छा खासा नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा मतलब काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है यहाँ से नीचे तक। और इसका जो मैं सपोर्ट मार्क करूँगा वो अराउंड यहाँ तक आने का मेरा उम्मीद तो है। अपकमिंग डेज़ में थोड़ी बहुत उछाल दे सकते हैं यहाँ तक का, ये अगर इंटरनल कुछ इसका रेजिस्टेंस रहा तो ये लेवल तक एफवीजी फिल करने अगर जाता है ऊपर तो यहाँ तक जा सकता है। अदरवाइज़ तो ये आने के लिए तो यहाँ तक आएगा आराम से। 5% का मूव अभी नीचे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद सपोर्ट लेके अगर ये निकलता है ऊपर तो ईएमए को टच करके तब अलग अलग प्लानिंग होगी। ये वीक का एनालिसिस मेरा अभी यही है। वीकली कैंडल आपको दिखा देता हूँ मैं। वाह, वीकली कैंडल भी कितना 10% के आसपास गिरा हुआ है। सपोर्ट लेने के लिए नीचे आने वाला है, मुझे इतना तो पता है। ये मतलब ये अराउंड है ना 276560 अराउंड 5% ही नीचे गिरेगा अभी तो। ये वीक की मेरी यही प्रेडिक्शन है। बाकी मिलते रहिए, अगर आपको ऐसे ऐसे एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो मैं बनाते रहूँगा। और आप बस कमेंट कर दीजिए जो भी आपको चाहिए। मैं हर वीकली मतलब मंडे वीकली एनालिसिस लाते रहूँगा। और इथेरियम के अलावा भी मैं चार्ट बता सकता हूँ जो आप कमेंट करेंगे अगर। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।